हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री एल्कोहल फिनाल एवं ईथर का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को समझाइए। एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता क्यों घट जाती है। 2018 में पूछा गया है। पावर एल्कोहल क्या है, इसका उपयोग क्या है, 2018 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कह रहा फिनाल अम्लीय होते हैं तो क्यों होते हैं, 2011, 12, 13, 17 और 18 में पूछा गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इन्हें। आप कह रहा है एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती क्यों। तो पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं। देखो एल्कोहल जैसे कोई एल्कोहल है, मान लो एथिल एल्कोहल है या मेथिल एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल है आपका, इसकी विलेयता जल में घटती क्यों जाती है, ये बात हो रही है। मतलब एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती क्यों है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो एल्कोहल में क्या है, ये एल्किल समूह है और OH समूह। ये जैसे एथिल अल्कोहल तो इसमें OH समूह है और एल्किल समूह। देखो जो एल्किल समूह होता है ये क्या होता है, देखो जो एल्किल समूह होता है ये जल विरोधी प्रकृति का होता है। क्यों जल विरोधी प्रकृति का होता है, देखो जल जो होता है उसमें H+ और OH- आयन होता है, लेकिन इसमें तो कहीं पे भी आयन ही नहीं होता। तो ये क्या करता है, जब ये उसकी प्रकृति का ही नहीं है तो ये क्या करता है, उसका विरोध करता है, ठीक है। तो ये जल विरोधी प्रकृति का होता है। जल विरोधी प्रकृति का होता है तो जल में घुलता भी नहीं है, ठीक है, जल में घुलता नहीं है। और जो इसका OH है ये क्या होता है, जल विरोधी नहीं, ये जल का मतलब जल स्नेही प्रकृति का होता है, ठीक है। ये जल रागी प्रकृति का होता है, मतलब कि जैसे OH समूह जो है, ये जो OH होता है एथिल अल्कोहल का, जैसे अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल का जो OH समूह है वो क्या होता है, जल रागी प्रकृति का होता है। क्योंकि देखो H+ OH- इसमें ही है, तो ये सेम प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जल में घुलते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जल में नहीं घुलते। और क्वेश्चन में कह रहा है एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती क्यों है। देखो जैसे जैसे आपका कह रहे हो कि एल्कोहल का अणुभार बढ़ने से ये घट क्यों जाता है। देखो जैसे जैसे अणुभार बढ़ाओगे मतलब कि तो उसकी एल्किल समूह की जहाँ आपकी संख्या बढ़ती जाएगी तो एल्किल समूह की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और OH समूह भी बढ़ेगा। लेकिन जब एल्किल समूह ज़्यादा बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा विरोध करेगा इस जल का, ठीक है। जल का ज़्यादा विरोध करेगा जिसके कारण इसकी घुलने की क्षमता बहुत ज़्यादा ही कम होती जाएगी। OH थोड़े से तो वो क्या करेंगे, जल में घुलने का प्रयास करेंगे, लेकिन एल्किल समूह जो है वो क्या करेंगे, जल में नहीं घुलेंगे। जिसके कारण क्या होगा, इसकी जल विरोधी प्रकृति बढ़ती जाएगी और इसकी जल स्नेही प्रकृति क्या होगी, घटती जाएगी। मतलब जो जल के प्रति स्नेह दिखा रहा है, ये जल में घुलना चाह रहा है और ये क्या कर रहा है, जल में घुलना नहीं चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा विरोध करेगा, इसके कारण ये जल पे नहीं घुल पाएंगे। तो यही क्वेश्चन का आंसर है कि मतलब एल्कोहलों का अणुभार बढ़ाने पर ये क्यों नहीं घुल पाता। क्योंकि देखो, क्योंकि जो आपका एल्किल समूह है इसकी जल विरोधी प्रकृति ज़्यादा हो जाती है जल OH की जल स्नेही प्रकृति से, इस कारण ये नहीं घुल पाते, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। देखो क्या होता है, क्योंकि एल्किल समूह जो होते हैं जल विरोधी प्रकार के होते हैं, जो हमने आपको बताया, ठीक है, जल विरोधी होते हैं तथा जल में अविलेय होते हैं, जल में घुलते नहीं है। एल्कोहल में क्या होता है, एल्किल समूह छोटा होता है, एल्कोहल में क्या होता है, एल्किल समूह छोटा होता है। और तथा एल्कोहल का OH समूह जो होता है अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी होता है। जो OH समूह होता है वो अणु को क्या करता है, जल में विलेय बनाता है, OH समूह, ठीक है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, मतलब ये जो एल्किल समूह अभी छोटा था, जैसे जैसे इसका आकार आप बढ़ाओगे वैसे वैसे उच्च अणुभार के एल्कोहल में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपने अणुभार बढ़ाया तो क्या होगा, ये एल्किल समूह जो है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये जो एल्किल समूह बढ़ता जाएगा तो ये क्या करेगा, विरोध करेगा, जल में घुलेगा नहीं, ठीक है। तो वही बताया गया, जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है उच्च अणुभार के एल्कोहलों में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह की जल स्नेही प्रकृति से प्रभावी होती, मतलब जल विरोधी प्रकृति ज़्यादा हो जाती, इसलिए विलेयता घटती जाती है। क्या कहा गया, देखो एल्किल समूह जो होता है जल विरोधी होते हैं तथा जल में अविलेय होते हैं। एल्कोहल में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलेय बनाता है, मतलब क्योंकि जल के प्रति स्नेह दिखाता है तो यही जो होता है जल में घुलने में प्रभावी होता है, यही घुलता है, ठीक है। जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ता जाता है, ये समूह बढ़ता जाएगा एल्किल वाला, तो ये छोटा होता जाएगा, जब ये बढ़ता जाएगा तो ये ज़्यादा विरोध करेगा जिस कारण ये घुल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये कहा गया जैसे जैसे एल्कोहल समूह का आकार बढ़ता जाता है उच्च अणुभार के एल्कोहलों में एल्किल समूह की जल जल विरोधी प्रकृति OH समूह की जल स्नेही प्रकृति से ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, इसलिए विलेयता घटती जाती है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, आप कह रहे हैं पावर एल्कोहल क्या है, इसका उपयोग क्या है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि पावर एल्कोहल क्या है, इसका उपयोग क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो हमसे पावर एल्कोहल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो पावर एल्कोहल होता क्या है, पावर एल्कोहल क्या होता है, देखो पावर एल्कोहल में क्या करते हैं, पेट्रोल होता है,
प्लस इसमें क्या होता है औद्योगिक एल्कोहल, या क्या कहते हो, क्या कह सकते हो इसे, परिशोधित स्पिरिट। क्या कह सकते हो, परिशोधित स्पिरिट। औद्योगिक क्या होता है, एल्कोहल होता है जिसे मिलाने पर, ठीक है। पावर एल्कोहल में क्या होता है, पेट्रोल और औद्योगिक एल्कोहल होता है, ठीक है। इसका मिश्रण होता है, ये क्या होता है, बेंजीन की उपस्थिति में मिश्रित हो जाती है और इससे जो विलयन बनता है उसे कहते हैं पावर एल्कोहल, ठीक है। पेट्रोल और औद्योगिक एल्कोहल, औद्योगिक एल्कोहल को हम क्या कह सकते हैं, परिशोधित स्पिरिट, ठीक है। पेट्रोल और औद्योगिक एल्कोहल परिशोधित स्पिरिट को बेंजीन की उपस्थिति में जब मिलाया जाता है तो वो क्या होता है, पावर एल्कोहल। और कह रहा है इसका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग होता है इसका मोटर ईंधन के रूप में। कहाँ होता है उपयोग, मोटर ईंधन के रूप में, मोटर ईंधन के रूप में। आप पर इतना याद रख सकते हो कि पेट्रोल को जब औद्योगिक एल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट में बेंजीन की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो उससे जो बनता है उसे कहते हैं पावर एल्कोहल, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मोटर ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर 2018 में पूछा गया था। देखो परिशोधित स्पिरिट जो होती है बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाती है, जो आपको बताया गया कि परिशोधित स्पिरिट या औद्योगिक एल्कोहल जो है बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाती है। पेट्रोल प्लस औद्योगिक एल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मोटर ईंधन बनाने के रूप में। यह मिश्रण पावर एल्कोहल कहलाता है। तो बहुत ज़्यादा आसान है। परिशोधित स्पिरिट क्या होती है, बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाती है। पेट्रोल प्लस औद्योगिक एल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह मिश्रण पावर एल्कोहल कहलाता है। देखो पावर एल्कोहल के बारे में हम जान गए। अब क्या देख रहे हैं, फिनाल अम्लीय होते हैं तो क्यों होते हैं, देखते हैं फिनाल अम्लीय क्यों होते हैं। तो देखो फिनाल का फॉर्मूला क्या होता है, फिनाल कह रहा है अम्लीय क्यों होते हैं, ये हमें देखना है। ये होता है फिनाल OH, या ऐसे लिखना चाहो तो C6H5OH। देखो फिनाल को क्या करते हैं, जब हम जल में घोल देते हैं H2O, इसे कहते हैं जल, ठीक है। फिनाल को जब जल में घोल देते हैं तो क्या होता है, देखो हमें अम्लीय प्रकृति दिखानी है किसकी, फिनाल की। तो देखो क्या होगा इसमें क्या ये फिनाक्साइड आयन दे देगा, कैसे देखो जब जल में घोला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फिनाक्साइड आयन देगा और क्या देगा, H3O+, ठीक है। H3O+, एक एच आ गया, H3O+ देगा और ये फिनाक्साइड आयन, ये हो गया फिनाक्साइड C6H5O-, फिनाक्साइड। जैसे सोडियम एथॉक्साइड होता है या सोडियम फिनाक्साइड C6H5ONA। तो ये इतना क्या है, ये फिनाक्साइड आयन, इसे क्या कहते हैं, सोडियम फिनाक्साइड। इस C6H5ONA को हम सोडियम फिनाक्साइड कहते हैं। तो ये जो C6H5O है इसे क्या कहेंगे, फिनाक्साइड आयन। तो ये क्या बना है, फिनाक्साइड आयन और ये है H3O+। तो फिनाल को जब जल में घोला जाता है तो ये फिनाक्साइड आयन देता है और H3O+ देता है। तो देखो ये जो फिनाक्साइड आयन था इसमें देखो ये C6H5OH जो है इसमें क्या हुआ, C6H5O-, ये अलग हो गया और H+ अलग हो गया। तो ये H+ आयन जो निकला यही क्या होगा, फिनाल की अम्लीय प्रकृति होगी, ठीक है। इसी कारण फिनाल क्या होता है, अम्लीय। क्योंकि H2O था, जब इसमें H+ जुड़ गया तो क्या बन गया, H3O+, ठीक है। H3O+ बना कि नहीं। तो ये इस जो H+ आयन के कारण ही फिनाल क्या होते हैं, अम्लीय। तो क्या हुआ इसमें, देखो फिनाल की क्रिया जब जल से कराई जाती है, आप जब लिखोगे पहले आप लिखोगे इसकी हिंदी, फिर आप क्या लिखोगे, इस फिनाल की क्रिया क्या करोगे, जल से कराओगे, जिससे क्या होगा, ये फिनाक्साइड आयन O- जो आपको दिखा दिया कि C6H5ONA जो होता है इसे सोडियम फिनाक्साइड कहते हैं, इसलिए इसे फिनाक्साइड आयन, ये ना फिनाक्साइड आयन हो गया। और ये H3O+ देता है। देखो आप देख सकते हो C6H5OH था जिसमें C6H5O-, ये फिनाक्साइड आयन और H+ अलग हो जाता है। इस H+ की प्रकृति के कारण ये फिनाल क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो देखो यही बताया गया कि फिनाल को जल में घोलने पर यह H+ आयन देता है तथा फिनाक्साइड आयन देता है, ठीक है। यही बताया गया। जैसे C6H5O- अलग हो गया और H+ अलग हो गया, जो अनुनाद के कारण क्या करता है, स्थायी होता है। अनुनाद के कारण स्थायी रहता है, स्थायी बना रहता है और इसलिए फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या बताया गया, फिनाल को जल में घोलने पर क्या होता है, ये H+ आयन देता है और फिनाक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है, इसलिए फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जो क्यों कहा था वो किस लिए होता है, जो अनुनाद के कारण क्या होता है, हमेशा स्थायी रहते हैं। ये जो है आपका ये स्थायी बना रहेगा, ठीक है, ये हट नहीं रहेगा, इसी प्रकार बना रहेगा अनुनाद के कारण। ये कि फिनाल को जल में घोलने पर क्या होता है, H+ और फिनाक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है, इसलिए फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन देखो बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। 2011, 12, 13, 17, 18 में पूछे गए तीनों क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।